हेलो एवरीवन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सालों साल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं लेकिन उसके बावजूद कामयाब नहीं हो पाते। आज ऐसी 4 कमियों के बारे में बात करने वाला हूं कि खास से खास लोग, बड़े ही नॉलेज वाले लोग, बड़े ही समझदार लोगों के अंदर भी अगर इन 4 में से कोई भी एक कमी है ना, तो आपका कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग का है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो बिल्कुल ख़राब होने वाला है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। उन 4 टॉपिक के बारे में अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखकर अगर ढंग से जान लिया, और अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप में कोई ख़ास बात हो ना हो, बट अगर ये 4 कमियाँ नहीं हुई तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहले टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, और वो ये है कि पहला जो टॉपिक है हमारा, बहुत सारे लीडर्स को आपने देखा होगा कि उनके ऊपर उनकी टीम है वो ट्रस्ट नहीं करती है। तो वो ट्रस्ट क्यों नहीं करती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये पहले पॉइंट की कमी होती है। और वो पहले पॉइंट में क्या कमी होती है? वो ये है कि वो नेगेटिव कैश फ्लो मनी लैंडिंग करते हैं। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो मैं आपको इस तरीके से थोड़ा बताता हूँ कि जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों के पास, तो कई बार वो पैसे आपके हाथ में थमा देता है, कैश। और अर्जेंट टाइम में काफ़ी लोगों को उस कैश की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत होती है तो जब उनके अकाउंट में इनकम आने वाली है 10 दिन बाद, 20 दिन, 1 महीना बाद, तो वो उस चीज़ को ना देखते हुए वो क्या करते हैं, वो एट ए टाइम उस कैश को है वो यूज़ कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं 3 दिन बाद अरेंज करके, इस बीमारी से निकल के, इस प्रॉब्लम से निकल के मैं अगेन इस की ज्वाइनिंग में करा दूंगा और उसके बाद है वो मेरी इनकम आ जाएगी या फिर इसकी परचेजिंग हो जाएगी। बट ये सबसे गलत चीज़ है कि अगर आप किसी के भी कैश को अगर नेगेटिव वे में फ़्लो करते हो, अगर उसको यूज करते हो, मिसयूज़ करते हो, तो आपका ट्रस्ट है वो आपकी टीम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो किसी के परचेजिंग अमाउंट हो, चाहे वो आप ट्रेनिंग के नाम पे किसी से चार्ज कर रहे हो, चाहे आप एक दिन के सेमिनार के लिए उसको बुला रहे हो और फिर उससे 500 रुपये, 300 रुपये चार्ज कर रहे हो, चाहे आप 3-4 दिन की ट्रेनिंग के बहाने उसको बुला रहे हो और उसको 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये चार्ज कर रहे हो, तो एक्चुअल में वो चार्ज जेन्युइन है नहीं। तो फिर एक टाइम पे तो उसको पता चलता ही है ना, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, अगर वो आपके बिज़नेस में भी आ गया 1 महीना बाद, तो उसको पता चलता ही है ना कि यार ये पैसे मेरे से गलत लिए गए, 1500, इनका हक बनता नहीं था। तो ये जो मनी लैंडिंग वाला केस है, ये जो नेगेटिव कैश फ्लो आप लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं, उनका उनकी टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, उनकी टीम का उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। और जहाँ पे ट्रस्ट टूट जाता है वहाँ पे टीम बिल्डिंग की संभावनाएं और वहाँ पे सक्सेस होने की संभावनाएं नेटवर्क मार्केटिंग में हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, जो बहुत ही मैंने अपने इन 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को जीरो होते देखा है। बहुत सारे लोगों की 100-100, 200-200 की टीम को उनके सामने जीरो होते देखा है, जबकि वो लीडर बहुत अच्छे थे, जबकि वो नॉलेज वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक कमी की वजह से वो ख़राब हो गए। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है डेटिंग। आज के माहौल में इंडिया के अंदर जो हम देख रहे हैं आजकल का यूथ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम यूथ आप देख रहे होंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग की एक ख़ास बात होती है कि इसमें टी अप, जिसके ऊपर हम एक वीडियो आगे बनाएंगे। तो टी अप का मतलब होता है तारीफ़ करना। हम हर एक चीज़ की वैल्यू को बढ़ाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो हर एक चीज़ का वैल्यू बढ़ाते हैं। तो उस वैल्यू को बढ़ने का कुछ लोग नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं। जैसे एक लीडर नया नया प्रमोट होता है, जैसे उसके पास अच्छी खासी टीम होती है, तो उनकी फेस वैल्यू बनती है, उनकी इज्जत होती है हर जगह पे। तो उस इज्जत को वो दूसरे वे में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, और कुछ नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते देखा है कि वो लोग डेटिंग में चले जाते हैं, कि वो जब लोगों के सामने हीरो होते हैं तो उनमें काफ़ी गर्ल्स भी होती हैं काफ़ी लोगों की टीम में, तो वो अपनी टीम में डेटिंग करते हैं या अदर जगह पे वो डेटिंग करके अपना जो वैल्यूएबल टाइम है, जो टाइम 100% उनको अपनी टीम में देना चाहिए, वो उस डेटिंग के सिलसिले में बढ़ने की वजह से उनका टाइम है वो मिसयूज़ होने लग जाता है, और फिर वो एकदम से बर्बाद हो जाते हैं, उनकी टीम है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट टाइम। जितना टाइम आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न है वो मिलने वाला है। तो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लोगों को शायद ये अजीब भी लगे, बट ये सच है यार, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और काफ़ी लोग इसकी वजह से, उनकी टीम है उनकी पीठ पीछे है वो बुराई करती रहती है कि वो हीरो बन रहा है, या फिर ये ऐसे काम करता है, ये छोटे काम करता है, ये वो हज़ारों चीज़ें। तो लीडर की ये पहचान नहीं होती। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि उन लोगों की
जो इस बिज़नेस में कामयाब नहीं होते, अच्छी खासी टीम बना के भी और 5-6 साल देने के बावजूद भी, उन लोगों के साथ एक ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उन लोगों की जो टीम है वो सीखना बंद कर देती है और वो खुद भी सीखना बंद कर देते हैं। जी हाँ, अगर वो इस बिज़नेस के अंदर आए हैं तो जैसे ही वो प्रमोट होते हैं और उनको अपने से बड़े लेवल का इंसान है वो काफ़ी दूर लगता है या उनके संपर्क में वो नहीं रह पाते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे से समझदार तो कोई है ही नहीं, तो वो सीखना बंद कर देते हैं और वो सबके ऊपर थोपना बंद कर देते हैं। वो अपनी टीम को भी सिखाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं सीखूंगा नहीं तो कितने दिन सिखाऊंगा, जो भी मेरे पास मटेरियल है वो कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन। लेकिन अगर मैं रोज़ सीखता रहूँगा तो मैं रोज़ सिखा भी सकता हूँ। तो जैसे ही मैं स्टॉप लर्निंग होती है मेरी, मैं सीखना बंद करता हूँ या टीम को सिखाना बंद करता हूँ या मेरी टीम सीखना बंद कर देती है, तो वो लोग नॉलेज के अभाव में इस बिज़नेस की रुकावटों से आगे नहीं निकल पाते। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान, वो दोनों ही सड़ जाते हैं यार। सेम कंडीशन में ऐसे लोग भी सड़ जाते हैं और कुछ दिन के बाद इनको गिव अप करना ही करना पड़ता है। तीसरा जो पॉइंट था वो हमारा था स्टॉप लर्निंग, की वो सीखना बंद कर देते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है वो है एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक टीम वर्क होता है, बहुत बड़ी टीम होती है। अगर मेरे पास 10 लोगों की टीम है तो आई थिंक मैं 10 लोगों से इतने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सेम कंडीशन में एक मेरी जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें तो हज़ारों लोगों की टीम्स हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी अपनी टीम में कि मैं अपनी नॉलेज का घमंड करता हूँ या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियाँ हैं जिसकी वजह से मैं अपनी टीम को दूसरे लोगों से मिलने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ या उनको मिलने नहीं देता हूँ, या फिर मैं ही 24 घंटे उनके साथ बैठा रहता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं मैक्सिमम टाइम उनके साथ बिताता हूँ, तो जो मेरा भेजा है वो खाली हो जाता है और वो लोग अदर किसी जगह से अदर एक्सपीरियंस, नई नॉलेज या नई किस वजह से लोग फेल हो रहे हैं उन चीज़ों का पता नहीं लगा पाते और वो क्या होते हैं, वो टीम की कोई भी हेल्प नहीं करता है। काफ़ी लीडर्स आपने और काफ़ी टीम्स आपने ऐसी देखी होंगी जो ना किसी की हेल्प करती हैं और तो उनकी भी कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि हेल्प करने वालों की ही दूसरे हेल्प करते हैं, ऐसे कोई किसी की हेल्प नहीं करता। सेम कंडीशन के अंदर अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी टीम कूल टीम है, अगर उसको हिंदी में बोलूँ कि अगर टीम ठंडी हो चुकी है कि वो एक दूसरे की मदद नहीं कर रही है, अगर वो खुद अपना अपना कर रहे हैं, तो सीरियसली यार वो कामयाब नहीं हो पाएंगे और वो टीम भी आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएगी। ये 4 जो पॉइंट हैं ये बताने में बड़े ही नॉर्मल लग रहे हैं, बट सीरियसली अगर आप किसी भी लीडर के बारे में देखोगे कि वो इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हुआ, आप किसी भी इंसान के बारे में देखोगे कि उसने इतना टाइम दिया और वो कामयाब नहीं हुआ, तो इन 4 कमियों को ज़रूर देख लेना उसके अंदर कि अगर थी या नहीं थी। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के अंदर कि इन 4 में से आपको कोई ना कोई कमी उसके अंदर ज़रूर मिलेगी। अगर वो कमी उसके अंदर है तो आप समझ जाना कि वो क्यों फेल हुआ है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हो, आप अगर अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर इन्वेस्ट कर रहे हो बिज़नेस के अंदर अपने टाइम को, तो यार प्लीज़ आपके अंदर ख़ास बात हो ना हो, आपके अंदर ये कमियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर ये कमियां हुई तो मैं श्योर हूँ इस चीज़ के अंदर कि आप कितने भी नॉलेज वाले हो, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला नहीं मानता, क्योंकि एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस से सब चीज़ें मिली हैं। मैं वो इंसान था जो अगर रिलेटिव्स घर में आए तो मैं नाम बताने में भी घबरा जाता था और मैं उनको शर्मा के और पीछे घर में भाग जाता था। वो पर्सन आज अगर इस बिज़नेस के अंदर लगभग 5000 लोगों से ज़्यादा की टीम अगर उसने बनाई है, तो सीरियसली इस एक ख़ास बात की वजह से कि मैंने अपने आप के अंदर जो कमियां थी उनको दूर किया। मैंने इन 4 पॉइंट्स को तो कभी लेके ही नहीं आया, साथ ही साथ मैंने सीखने पे भी फोकस किया। तो अगर ये 4 कमियां किसी के अंदर नहीं होगी तो मैं श्योर हूँ कि उसकी टीम ज़रूर बनेगी, वो कामयाब ज़रूर होगा, उसको गलत बोलने वाला इंसान कोई नहीं मिलेगा। अगर इन 4 कमियों में से अगर कोई भी कमी हुई, तो चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी नॉलेज वाला हो, कितना भी चाहे वो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा नॉलेज वाला हो, या कई बार आपको लगता है ना कि मैं तो सिर्फ +2 पास हूँ, देन उसके बावजूद अगर कुछ लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पाते, उसका ये रीज़न है कि उसके अंदर ये 4 में से कोई ना कोई कमी ज़रूर मिलेगी। तो सेम कंडीशन के अंदर आपको ये सोचना ज़रूरी है कि चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप इतना ज़्यादा आज के दिन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते लोगों को, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप में कमी नहीं है ना, तो लोग आपकी तालियां बजा रहे होंगे, लोग आपके लिए सेलिब्रेशन कर रहे होंगे और आप एक कामयाब पर्सन होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए अवेयरनेस से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।